दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है, या फिर इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, या फिर इस बार बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, या कोई और पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकता है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का जो सटीक सर्वे सामने आ रहा है वह चौंकाने वाला है। तो इस सर्वे के माध्यम से जानेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगा। आपको बता दें 403 विधानसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी गठबंधन को यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो अभी से ही सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। तो जानेंगे कौन सी पार्टी किस क्षेत्र से कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो चलिए सर्वे को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की सभी 26 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 26 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर 6 सीटें जीतता नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीत पा रहा है और अदर्स पार्टी का खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। गोरखपुर मंडल में बीजेपी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं झांसी मंडल की सभी 13 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार जो 13 सीटों का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जीतती नजर आएगी, समाजवादी पार्टी 7 विधानसभा सीटें जीतती नजर आएगी, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अदर्स पार्टी का खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कानपुर मंडल की 20 विधानसभा सीटों के बारे में। इस बार 20 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें जाती नजर आएंगी। भाजपा को यहाँ पर बड़ा फायदा मिल रहा है, जबकि बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर जो मायावती की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वह 2 विधानसभा सीटें जीतती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं लखनऊ मंडल की सभी 34 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 34 सीटें में से भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 14 सीट पर जीत मिल सकती है, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी है वह 1 विधानसभा सीटें जीतती नजर आ रही हैं। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लखनऊ मंडल में बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं मेरठ मंडल की सभी 28 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 20 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी महज 8 विधानसभा सीट पर समेटती हुई नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ पर काफ़ी बड़ा फायदा मिल रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। अदर्स पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात की जाए मिर्जापुर मंडल की सभी 12 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है, न ही अदर्स पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती नजर आ रही है। आपको बता दें मिर्ज़ापुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए मुरादाबाद मंडल की सभी 25 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 25 सीटों का जो सटीक सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है, बहुजन समाज पार्टी को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और अदर्स पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर जीतती नजर आ रही हैं। आपको बता दें मुरादाबाद मंडल में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसी के साथ बात की जाए सहारनपुर मंडल की सभी 15 विधानसभा सीट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी 8 सीट पर जीत पा रही है, समाजवादी पार्टी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आदर्श पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात की जाए वाराणसी मंडल की सभी
25 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 25 सीटों का जो सटीक सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 15 सीट पर जीतती नजर आएगी। समाजवादी पार्टी 8 विधानसभा सीट पर जीतती नजर आएगी। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट पर जीत मिल सकती है और अदर्स पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफ़ी बड़ा फायदा मिल रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की अभी तक हमने 198 विधानसभा सीटों का जो सर्वे देखा है। इस बार इन 198 सीटों का जो सटीक सर्वे आया है तो भारतीय जनता पार्टी को 117 विधानसभा सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है अब तक के सर्वे में, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 67 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स पार्टी अब तक 5 विधानसभा सीट पर जीत पा रही है। तो अब तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। तो आगे ये देखना होगा कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अयोध्या मंडल की सभी 27 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 27 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 20 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आया है और अदर्स पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अयोध्या मंडल में भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें पाकर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सामने नजर आ रही है। इसी के साथ बात की जाए आगरा मंडल की 23 विधानसभा सीट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ अलीगढ़ मंडल की 19 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 10 विधानसभा सीटें मिलती नजर आएंगी, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अदर्स पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं प्रयागराज मंडल की सभी 27 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार प्रयागराज मंडल में भारतीय जनता पार्टी को 20 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी महज 7 विधानसभा सीट पर जीतती नजर आ रही है। बीएसपी को और अदर्स पार्टी को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत होने जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं आजमगढ़ मंडल की सभी 23 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 23 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अदर्स पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। देखा जाए तो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों की बड़ी टक्कर होने जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बरेली मंडल की सभी 26 विधानसभा सीट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर्स पार्टी का खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्षेत्र है बस्ती मंडल। यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देवीपाटन मंडल की सभी 28 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 28 सीटों का जो सटीक सर्वे सामने आया है, बीजेपी को यहाँ पर 12 सीट पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 13 सीट पर जीत मिल सकती है, बहुजन समाज को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अदर्स पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बहुजन समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए चित्रकूट मंडल की सभी 15 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। देखा जाए तो दोनों के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी है वह 0 सीट पर समेटती हुई दिखाई दे रही है, ना ही अदर्स पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का जो सटीक सर्वे देखा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 232 विधानसभा सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 145 विधानसभा सीटें मिलती दिख रही हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 17 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते दिख रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है या फिर
कि एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी या फिर इस बार समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार, या फिर बहन मायावती की पार्टी की बनेगी सरकार, या कोई और पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद।